नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह और आप देख रहे हैं विकासशील हरियाणा, जिसके जरिए हम हर दिन आपको बताते हैं हरियाणा सरकार की उन तमाम योजनाएं और नीतियों के बारे में जो आम जन को लेकर शुरू की गई है। वो तमाम उपलब्धियां जिससे हरियाणा प्रदेश ने देश ही नहीं दुनिया भर में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आज हम आपको बताएंगे हरियाणा प्रदेश में गौ सेवा को लेकर शुरू की गई उन मनोहर योजनाओं के बारे में। मनोहर सरकार की तरफ से गौ सेवा आयोग के बजट में 10 गुना बढ़ोतरी होने से प्रदेश भर के अंदर कई सारे ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जिससे आज प्रदेश में पशुपालक बेहद खुश हैं। हरियाणा की मनोहर सरकार हर दिन विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। प्रदेश में मनोहर सरकार गायों की सेवा सुरक्षा को लेकर सजग है। गायों के रखरखाव, उनकी चिकित्सकीय सुविधा पर मनोहर मंथन के साथ काम किया जा रहा है। इसलिए तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गौवंश की सुरक्षा और उनके संवर्धन के लिए अपने पहले कार्यकाल के दौरान ही गौ सेवा आयोग का गठन कर दिया था। इसी क्रम में मनोहर लाल ने गौ सेवा आयोग के बजट में 10 गुना बढ़ोतरी कर 400 करोड़ रुपए कर दिए, जिससे आज प्रदेश के अंदर नए पॉलीक्लिनिक, मोबाइल पशु चिकित्सा, गौशालाओं का निर्माण किया जा रहा है। साल 2023-24 के बजट में जिस नई प्रोजेक्ट साझी डेयरी की परिकल्पना की गई है वो भी आगामी 1 अप्रैल से धरातल पर नजर आएंगे। इन सबके साथ प्रदेश के पशुपालकों का खासा ध्यान रखते हुए उन्हें पारंपरिक खेती के लिए कई सुनहरे अवसर भी प्रदान किए जा रहे हैं। हरियाणा की मनोहर सरकार नित निरंतर प्रदेश हित में काम कर रही है। हर रोज नए आयाम तय कर रही है। हर वर्ग, हर क्षेत्र का विकास हो रहा है। हरियाणा की सरकार ने पशुओं की मनोहर देखभाल के लिए, गौवंश की देखभाल के लिए गौ सेवा आयोग के बजट में 10 गुना बढ़ोतरी करके 400 करोड़ रुपए कर दिया है। पशुओं की देखभाल के लिए मनोहर सरकार ने मोबाइल पशु चिकित्सा बनाने का काम किया है। चरणबद्ध तरीके से 6 पॉलीक्लिनिक भी बनाए जाएंगे। वर्तमान में 7 पॉलीक्लिनिक कार्यरत हैं। प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल ने पशुओं की देखभाल के लिए जिन सपनों को संजोया था, आज वो पूरा हो रहा है। पशुओं का व्यवहार क्या वो जानते हैं। हम लोगों को इस पशुपालन के काम में आजीविका तो है ही, ऐसा नहीं कि नहीं है। हमें इसका दूध भी प्राप्त होता है। अपने एक गीत बनाए बहुत कवियों ने, कलाकारों ने, क्या देश हरियाणा, हमारा देश हरियाणा जी, दूध दही का खाना। एक मैं छोटा बचपन में सन 66 के अंदर जो हरियाणा बना था, उस समय गीत एक बालक ने बोला था, आज मुझे 2 पंक्तियां याद हैं। 1 नवंबर सन 66 ने बना राज हरियाणा, शाम सवेरे दोनों बख्ता जी दूध दही का खाना। तो ये हरियाणा दूध दही के खाने के लिए प्रसिद्ध है। गौ का पंचामृत, चाहे गाय का दूध हो, घी हो, दही हो, गोमूत्र हो, गोबर हो, हर एक चीज का उपयोग है। वो मेरे खाद के लिए भी काम आएगा। हमारे यहां A2 जो दूध होता है, गाय का A2 दूध की हमने एक बार अनुसंधान कराया था जब धनखड़ जी कृषि मंत्री थे। उसके लिए अलग से ऐसी देसी गाय जो A2 दूध देती है, उसका जब ब्रांडिंग की, प्रचलन किया तो उसकी मांग बहुत बढ़ गई। कहते हैं A2 का दूध अगर पिएंगे आंखों की रोशनी बढ़ेगी, कैंसर खत्म हो जाएगा, शरीर की 100 बीमारियां ठीक होती हैं। औषधि का काम करता है दूध। गोमूत्र से कितनी दवाइयां बनती हैं। आज विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया कि गोमूत्र दवाइयों के लिए बहुत उपयोगी है, आयुर्वेद दवाइयों के। गोबर तो एंटीबैक्टीरिया। आखिर गोबर से हम अपने घर के चौके लीपते थे, दीवारें लीपते थे। क्यों लीपते थे? इसलिए कि मच्छर मक्खी नहीं आएगा, एंटीबायोटिक्स का काम करते रहे। आजकल तो गमले बनने लगे, बर्तन बनने लगे, बहुत तरह की, यानी पेस्ट बनने लग गई, पेंट बनने लग गए। गोमूत्र के माध्यम से बहुत चीजें, हमारे पंचकुला के अंदर एक अनुसंधान केंद्र खोला गया है पशुपालन का, उन्होंने ये सारा प्रयोग उसमें करना शुरू किया है। तो मेरा तो यही कहना है कि ऐसे अवसरों पर हमको अपने गोवंश को ठीक से संभालना है। आज गौवंश कम होता जा रहा है।
इसकी सुरक्षा के लिए सरकार ने भी कानून बनाया है। गोवंश, गो संवर्धन, गो हत्या करेगा, गो रक्षा, गो संवर्धन के नाते एक्ट बनाकर जो गो हत्या करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई 10 साल तक की सजा, ये हमने कानून बनाया है। ये कानून बनाया, लाखों रुपए जुर्माना करने का प्रावधान बनाया। अब गौ पालन के नाते से घरों में गौ पालनी थोड़ी कम हुई तो गौशालाओं का हमारे समाज में बड़ा प्रचलन है। हरियाणा में 632 गौशालाएं हैं इस समय, और उन गौशालाओं के संभाल के लिए हमने गौ सेवा आयोग बनाया हुआ है। शरण गर्ग जी इनको अध्यक्ष बनाया हुआ, उसका पूरी टीम है, सब जिलों में टीम है। एक बात ध्यान में आई कि बहुत से गौवंश की, चाहे वो बछड़े हैं चाहे वो गौएं हैं, उनको लोग छोड़ देते हैं, दूध नहीं देती तो छोड़ करके सड़कों पर जब आते हैं, बेसहारा गौवंश एक्सीडेंट करते हैं, पनिया खाते हैं। बड़ी कई बार दुविधा मन में होती थी कि इसका कैसे हल निकाला जाए। इस बार हमने बैठे टीम के रूप में बैठ करके विचार किया कि जो बेसहारा गौवंश सड़कों वाला है, इसको सबको गौशालाओं में लाएंगे, और जो 40 करोड़ रुपया बजट हमारा पिछले साल था, इस बार 40 का 80 नहीं, 120 नहीं, 160 नहीं, 400 करोड़ रुपया बजट हमने तय किया। और इसमें गौशालाओं को उन्हीं को ज्यादा देंगे जो बेसहारा गौवंश को पकड़ने का काम हमारी नगर पालिकाएं, हमारे ग्राम विकास, पंचायती राज संस्थाएं वो करेंगी, लेकिन उसकी सेवा करने का काम जो गौशालाएं अपने जिम्मे लेंगे, या कुछ नई संस्थाएं पंचायती अगर उनको जगह चाहिए वो जगह भी उनको देंगे ताकि गौशालाएं बनाएं, और भरपूर अनुदान उनको देंगे ताकि उनके चारे का खर्च ये सब उनको दिया जा सके। हमने इसी प्रकार से पशु चिकित्सा, जिसका जिक्र दलाल साहब ने किया, मोबाइल पशु चिकित्सालय ये हमने बनाए हैं। और अभी हमारे जो पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक्स हैं, अभी 7 पॉलीक्लिनिक हैं। विचार आया कि उनको बढ़ाना चाहिए, 6 पॉलीक्लिनिक और हम बना रहे हैं। अगले साल भर के बाद ये 7 और 6 13 पॉलीक्लिनिक हो जाएंगे, जिसमें चरखी दादरी में भी एक जरूर होगा, ये नया बनाएंगे। साल 2023-24 के बजट में एक नया प्रोजेक्ट साझी डेयरी की परिकल्पना की गई है। इस परियोजना के तहत पंचायत की जमीन पर एक शेड बनाया जाएगा, जिसमें पशुपालक जिनके पास अपने पशु बांधने के लिए जगह नहीं है, वो इस कॉमन शेड में अपने पशुओं को रख सकेंगे। सहकारिता विभाग की तरफ से इस कार्य को किया जाएगा। आगामी 1 अप्रैल 2023 से इस योजना को लॉन्च भी किया जाना है। मनोहर लाल ने इस बात पर जोर दिया कि पशुधन को केवल पशुधन न कहें, क्योंकि ये किसानों और पशुपालकों के साथी होते हैं, परिवार के सदस्य होते हैं। इतना ही नहीं, भारत में पशुओं की महत्वता बहुत अधिक है। हमारे यहाँ पशुओं की पूजा होती है। गाय को तो माता का स्थान दिया गया है। ऐसे में हमारा कर्तव्य बनता है कि उनकी सेवा करें, उनका आदर करें। इस साल के बजट में हमने एक नई योजना बनाई है कि हम हर गांव में पंचायती जमीन पर सांझा डेयरी नाम से एक प्रोजेक्ट बनाएंगे कि पंचायत की जगह होगी, उसके अंदर एक शेड बनाएंगे, जिसने अपनी गाय भैंस आके बांधनी है, बांधो, सेवा करो, शाम को सवेरे दूध निकाल करके बेचो। हम सांझा डेयरी कार्यक्रम शुरू करेंगे। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, हमारा सहकारिता विभाग इस काम को करेगा। 1 अप्रैल से उस योजना को लॉन्च करेंगे, और गांव में जो लोग इस प्रकार के हैं जिनके पास जगह नहीं है, 2 पशु, 3 पशु, 1 पशु, जितना भी लोन लेना चाहेंगे उनको देंगे। अगले साल में हम चाहते हैं ऐसे परिवार, अभी 7 लाख परिवार ऐसे हैं जिनकी आय 1 लाख रुपया साल से कम है, जिसमें से 80,000 लोगों की एप्लीकेशन तो हमने मार्क कर दी है बैंकों को, इनको लोन दे दो, काफी को दे दिया, बाकी चल रहा है। अगले साल में 2 लाख परिवारों को और हम लोन देंगे। बैंकों से बात हो गई है कि हम पशु के लिए, पशुपालन के लिए या अन्य कोई काम करने हैं, ऐसे 2 लाख परिवारों के लिए 2000 करोड़ रुपया हम रिजर्व रखते हैं, उनको सबको देंगे, सबको देंगे। गरीब आदमी है, अगर उसके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं है तो सरकार उसकी गारंटी लेने के लिए तैयार है। एक अनुभव और हमारा है कि जितने आदमी को छोटे लोन दिए जाते हैं, वापस करने में बड़े बड़े लोग तो हेराफेरी कर जाते हैं। कंपनियों वाले लोग, बड़े व्यापारी देते हैं, वापस करते हैं, नहीं करते हैं, 6-8 महीने, 6-8 साल में कभी ना कभी फेल होकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये जो छोटा आदमी लोन लेता है, ये छोटी छोटी किस्त कमाई में से साथ देता है, ये डिफॉल्टर नहीं होता है, डिफॉल्टर नहीं होता है। जैसा मैंने कहा, ये पशुधन, इसको केवल पशुधन न कहें,
बल्कि ये सब हमारे किसानों के साथी हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं। पशु किसान का अपना सदस्य होता है, साथी होता है, तभी वो यहाँ ला करके मेले करता है। अगर केवल धन होता तो धन का प्रदर्शन तो कभी कोई करता ही नहीं है, बल्कि कोशिश होती है धन को उसी को ना बताया जाए, छुपा के ही रखा जाए। लेकिन ये हमारे परिवार के सदस्य हैं, एक से एक बढ़िया सदस्य। कौन ज्यादा दूध देने वाली गाय है, दूध देने वाली भैंस है, कौन बलशाली सांड है, कौन सा घोड़ा ताकतवर है, कौन सी भेड़ बकरी, उसकी अपनी विशेषता है। ऊंचे से ऊंचा बढ़िया खेल खेलता हुआ, खिलाता हुआ हमारा ऊंट है। ये हमारे पशुओं की विशेषता, जिसका प्रदर्शन हम करते हैं, ये वास्तव में ही हम सबको आनंद देता है। और जो किसान अपने इन पशुओं के प्रदर्शन को यहां दिखा करके अच्छा प्रदर्शन होने पर इनाम पाता है, उसका मन तो गदगद हो जाता है। भाइयों बहनों, इन पशुओं की महत्ता अपने देश में बहुत अधिक होती है। हमारा देश ऐसा है, इसमें पशुओं की पूजा होती है। दुनिया का कोई देश पशुओं की पूजा नहीं करता है। हमारे यहां तो देवी देवताओं के वाहन ये पशु होते हैं। गाय को हमने मां माना है, माता का स्थान दिया है। गौ माता के प्रति कितनी हमारी श्रद्धा है। ये गौ हमारी आजीविका का साधन तो होता ही है, लेकिन इसके जो और उपयोग हैं, गौ को पवित्र मान करके घर में रखना, इसको पुण्य का काम माना गया है। अब ये ठीक है, एक समय ऐसा आ गया जब गौओं को भी हमने आर्थिक रूप से उपयोगी है कि नहीं है ये मानना शुरू कर दिया। पहले गाय के बैल होते थे, खेती में काम आते थे, लेकिन जब से ये ट्रैक्टर आ गए, मशीनें आ गई, हमने बैलों को छोड़ दिया और ये मान लिया अब गौ शायद हमारे काम की नहीं रही। ऐसा मन का विचार जो बन गया, ये कोई अच्छा विचार नहीं है। तब भी हमें अपने गौ पालन के काम को ये जारी रखना चाहिए। अधिक से अधिक गाय, बढ़िया से बढ़िया गाय, उसकी सेवा का भाव ये मन में रहना चाहिए। परिवारों में हमारी बुजुर्ग माताएं, नानी दादी, हमने देखा होगा खाना खाने से पहले गौ ग्रास निकालती हैं, गाय की रोटी निकालती हैं पहले। आखिर गाय की रोटी निकालने का मतलब कोई ना कोई, जैसे अपने बच्चे को रोटी खिलाती है, गाय को रोटी खिलाती है, इसका मतलब उसका कहीं ना कहीं प्रेम प्यार है, जागता है। तो इस प्रकार से हमें केवल इसको पशुधन नहीं समझना चाहिए, बल्कि इसके प्रति हमारी श्रद्धा का भाव ये होना चाहिए। और हम तो जिस प्रकार से पशुओं के साथ तालमेल रखते हैं, उन पशुओं की भाषा भी समझते हैं। शायद कोई शहर का आदमी जिसने पशु उस प्रकार का नजदीक रखा नहीं, उसको पता ही नहीं है, लेकिन गांव का हमारा किसान, हमारा पशुपालक, उसको दूर पशु को देख करके पता लग जाएगा इस पशु को क्या तकलीफ है, इसको कोई तकलीफ बीमारी तो नहीं है, मुंह खर तो नहीं आ गया, कहीं इसको कोई बुखार वाली बात तो नहीं आ गई, कहीं इसको कोई भी बीमारी होती है उसको पहचान लेता है, उसके इलाज के लिए आगे बढ़ता है, दौड़ता है। पशुओं की भाषा समझते हैं, पशुओं का व्यवहार समझते हैं। पशुपालन के काम में आजीविका तो है ही, ऐसा नहीं कि नहीं है। हमें इसका दूध भी प्राप्त होता है। अपने एक गीत बनाया बहुत कवियों ने, कलाकारों ने, क्या देश हरियाणा, हमारा देश हरियाणा जी, दूध दही का खाना। एक मैं छोटा बचपन में सन 66 के अंदर जो हरियाणा बना था, उस समय गीत एक बालक ने बोला था, आज मुझे 2 पंक्तियां याद हैं। 1 नवंबर सन 66 ने बण्या राज हरियाणा, शाम सवेरे दोनों बख्ता जी दूध दही का खाना। तो ये हरियाणा दूध दही के खाने के लिए प्रसिद्ध है। गौ का पंचामृत, चाहे गाय का दूध हो, घी हो, दही हो, गोमूत्र हो, गोबर हो, हर एक चीज का उपयोग है। वो मेरे खाद के लिए भी काम आएगा। हमारे यहां A2 जो दूध होता है, गाय का A2 दूध की हमने एक बार अनुसंधान कराया था जब धनखड़ जी कृषि मंत्री थे।
उसके लिए अलग से ऐसी देसी गाय जो A2 दूध देती है, उसका जब ब्रांडिंग की प्रचलन किया तो उसकी मांग बहुत बढ़ गई। कहते हैं A2 का दूध अगर पिएंगे आंखों की रोशनी बढ़ेगी, कैंसर खत्म हो जाएगा, शरीर की 100 बीमारियां ठीक होती हैं, औषधि का काम करता है दूध। गोमूत्र से कितनी दवाइयां बनती हैं। आज विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया कि गोमूत्र दवाइयों के लिए बहुत उपयोगी है, आयुर्वेद दवाइयों की। गोबर तो एंटीबैक्टीरिया। आखिर गोबर से हम अपने घर के चौके लीपते थे, दीवारें लीपते थे। क्यों लीपते थे? इसलिए कि मच्छर मक्खी नहीं आएगा, एंटीबायोटिक्स का काम करते रहे। आजकल तो गमले बनने लगे, बर्तन बनने लगे, बहुत तरह की यानी पेस्ट बनने लग गई, पेंट बनने लग गए। गोमूत्र के माध्यम से बहुत चीजें, हमारे पंचकुला के अंदर एक अनुसंधान केंद्र खोला गया है पशुपालन का, उन्होंने ये सारा प्रयोग उसमें करना शुरू किया है। तो मेरा तो यही कहना है कि ऐसे अवसरों पर हमको अपने गोवंश को ठीक से संभालना है। पशुपालकों की आय में इजाफा करने के लिए हरियाणा की मनोहर सरकार ने विशेष ध्यान दिया है। मुख्यमंत्री ने किसानों और पशुपालकों से आह्वान किया कि वे पारंपरिक खेती के अलावा मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, फूलों की खेती, फूड प्रोसेसिंग के लघु उद्योग लगाने जैसे अन्य व्यावसायिक गतिविधियों को अपनाएं। यदि किसी को कोई कठिनाई आती है तो उसे दूर करने के लिए सरकार सदैव आपके साथ खड़ी है। कि हम पशु के लिए, पशुपालन के लिए या अन्य कोई काम करने हैं, ऐसे 2 लाख परिवारों के लिए 2000 करोड़ रुपया हम रिजर्व रखते हैं, उनको सबको देंगे, सबको देंगे। गरीब आदमी है, अगर उसके पास गारंटी देने के लिए कुछ नहीं है तो सरकार उसकी गारंटी लेने के लिए तैयार है। एक अनुभव और हमारा है कि जितने आदमी को छोटे लोन दिए जाते हैं, वापस करने में बड़े बड़े लोग तो हेराफेरी कर जाते हैं। कंपनियों वाले लोग, बड़े व्यापारी देते हैं, वापस करते हैं, नहीं करते हैं, 6-8 महीने, 6-8 साल में कभी ना कभी फेल होकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये जो छोटा आदमी लोन लेता है, ये छोटी छोटी किस्त कमाई में से साथ देता है, ये डिफॉल्टर नहीं होता है, डिफॉल्टर नहीं होता है। अभी कुछ दिन पहले मैंने ऐसे लोग जो प्रधानमंत्री ने एक योजना बनाई थी, रेडी फड़ी लगाने वाले, छोटे खोमचा लगाने वाले, ऐसे लोग 10,000 रुपए का उनको लोन गवर्नमेंट की गारंटी पर दे दो, हमने दिए। हरियाणा के अंदर लगभग ऐसे 27-28 हजार लोगों को लोन दिए हुए हैं। एक दिन उन सबसे टेलीफोन करके, एक टेलीफोन की व्यवस्था होती है कि सबको जोड़ लिया जाता है, जैसे मैं यहां से बोल रहा हूं ऐसे वो सब लोग सुन लेते हैं और बाद में फिर कुछ लोगों से मैं बात करता हूं। जितने लोगों से मैंने बात की, सबने कहा हमारी किस्तें पूरी हो गई हैं, अगला लोन 20,000 का भी हमने ले लिया है, अप्लाई कर दिया है। केवल एक आदमी 3 लोगों मुझे मिला, कहने लगे मेरा रेडी का एक दिन सामान खराब हो गया था, मुझे 4,000 रुपए का घाटा पड़ गया, मुझे उस दिन रेडी बंद करनी पड़ी, मेरी मदद करो। हमने डिप्टी कमिश्नर को कहा सबसे पहले जाके इसकी मदद करो, दोबारा इसकी रेडी लगवाओ, दोबारा लगवाओ। आखिर रोजगार करना, लोग अपनी कमाई करके अपने आप को ऊपर उठाएं, किसी के आगे हर समय हाथ फैलाना ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। हमारा हाथ सबका यूं रहे, अच्छी बात नहीं। हमारे जीवन में ऐसा समय आए जब ये हाथ यूं रहने के बजाय यूं हो जाए, किसी की मदद हम भी कर सकें, ये स्वभाव मन में चाहिए, स्वाभिमान ये जागना चाहिए। तो भाई बहनों, आप पशुपालन करो, आप कोई और व्यवसाय खेती से जुड़ा हुआ करो, खुम्बी का फार्म लगाओ, आप मधुमक्खी का फार्म लगाओ, आप फूलों की खेती करो, आप कोई फूड प्रोसेसिंग के छोटे मोटे धंधे में आ जाओ, आप FPO बनाओ, आप खेती में जो हमारी प्राकृतिक खेती है उसको अगर धारण करो, पानी को बचाने के लिए माइक्रो इरिगेशन का उपयोग करो। जो काम किसान, जो काम पशुपालक करना चाहता है, उसको कहीं कठिनाई आती है, उस कठिनाई को हटाने के लिए, दूर करने के लिए हमेशा आपकी ये सरकार ये हमेशा तैयार है। आप हमको संदेश भेजिए, आपको मदद करेंगे। हरियाणा सरकार गायों की सेवा सुरक्षा पर युद्ध स्तर पर काम कर रही है। गायों के रखरखाव के लिए गौशालाओं का बड़े स्तर पर निर्माण किए जाने का काम मनोहर सरकार कर रही है। आज के समय की बात करें तो प्रदेश में 632 गौशालाएं हैं। मनोहर सरकार ने गौ सेवा आयोग का गठन करने के साथ बेसहारा गौवंश की देखभाल के लिए बजट में वृद्धि भी की है।
बात गौरक्षा की जाए तो हरियाणा सरकार ने सख्ती बरतते हुए कड़े कानून भी बनाने के काम किए हैं। मनोहर सरकार ने गौ हत्या करने पर 10 साल तक की सजा के साथ जुर्माने का बड़ा प्रावधान किया है। आज विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया कि गौमूत्र दवाइयों के लिए बहुत उपयोगी है, आयुर्वेद दवाइयों की। गोबर तो एंटीबैक्टीरिया। आखिर गोबर से हम अपने घर के चौके लीपते थे, दीवारें लीपते थे। क्यों लीपते थे? इसलिए कि मच्छर मक्खी नहीं आएगा, एंटीबायोटिक सा काम करते रहे। आजकल तो गमले बनने लगे, बर्तन बनने लगे, बहुत तरह की यानी पेस्ट बनने लग गई, पेंट बनने लग गए। गोमूत्र के माध्यम से बहुत चीजें, हमारे पंचकुला के अंदर एक अनुसंधान केंद्र खोला गया है पशुपालन का, उन्होंने ये सारा प्रयोग उसमें करना शुरू किया है। तो मेरा तो यही कहना है कि ऐसे अवसरों पर हमको अपने गौवंश को ठीक से संभालना है। आज गौवंश कम होता जा रहा है, इसकी सुरक्षा के लिए सरकार ने भी कानून बनाया है। गोवंश, गो संवर्धन, गो हत्या करेगा, गो रक्षा, गो संवर्धन के नाते एक्ट बनाकर जो गो हत्या करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई 10 साल तक की सजा, ये हमने कानून बनाया है। ये कानून बनाया, लाखों रुपए जुर्माना करने का प्रावधान बनाया। अब गौ पालन के नाते से घरों में गौ पालनी थोड़ी कम हुई तो गौशालाओं का हमारे समाज में बड़ा प्रचलन है। हरियाणा में 632 गौशालाएं हैं इस समय, और उन गौशालाओं के संभाल के लिए हमने गौ सेवा आयोग बनाया हुआ है। शरण गर्ग जी इनको अध्यक्ष बनाया हुआ, उसका पूरी टीम है, सब जिलों में टीम है। एक बात ध्यान में आई कि बहुत से गौवंश की, चाहे वो बछड़े हैं चाहे वो गौएं हैं, उनको लोग छोड़ देते हैं, दूध नहीं देती तो छोड़ करके सड़कों पर जब आते हैं, बेसहारा गौवंश एक्सीडेंट करते हैं, पनिया खाते हैं। बड़ी कई बार दुविधा मन में होती थी कि इसका कैसे हल निकाला जाए। इस बार हमने बैठे टीम के रूप में बैठ करके विचार किया कि जो बेसहारा गौवंश सड़कों वाला है, इसको सबको गौशालाओं में लाएंगे, और जो 40 करोड़ रुपया बजट हमारा पिछले साल था, इस बार 40 का 80 नहीं, 120 नहीं, 160 नहीं, 400 करोड़ रुपया बजट हमने तय किया। और इसमें गौशालाओं को उन्हीं को ज्यादा देंगे जो बेसहारा गौवंश को पकड़ने का काम हमारी नगर पालिकाएं, हमारे ग्राम विकास, पंचायती राज संस्थाएं वो करेंगी, लेकिन उसकी सेवा करने का काम जो गौशालाएं अपने जिम्मे लेंगे, या कुछ नई संस्थाएं पंचायती अगर उनको जगह चाहिए वो जगह भी उनको देंगे ताकि गौशालाएं बनाएं, और भरपूर अनुदान उनको देंगे ताकि उनके चारे का खर्च ये सब उनको दिया जा सके। हमने इसी प्रकार से पशु चिकित्सा, जिसका जिक्र दलाल साहब ने किया, मोबाइल पशु चिकित्सालय ये हमने बनाए हैं। और अभी हमारे जो पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक्स हैं, अभी 7 पॉलीक्लिनिक हैं। विचार आया कि उनको बढ़ाना चाहिए, 6 पॉलीक्लिनिक और हम बना रहे हैं। अगले साल भर के बाद ये 7 और 6 13 पॉलीक्लिनिक हो जाएंगे, जिसमें चरखी दादरी में भी एक जरूर होगा, ये नया बनाएंगे। प्रदेश की कमान संभालते हुए गौरक्षा को लेकर मनोहर सरकार एक्शन मोड में नजर आई। सरकार बनने के 1 साल के भीतर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा गौवंश संरक्षण और गौ संवर्धन अधिनियम 2015 को लागू किया। आज हरियाणा पशु संरक्षण में नंबर 1 की भूमिका अदा कर रहा है। नित निरंतर मनोहर सरकार में पशुपालकों की आय में बढ़ोतरी हो रही है। पशुपालकों को कई तरह की पारंपरिक खेती के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। मनोहर प्लान के साथ चल रहा अभियान सफल है। पशुपालक खुश हैं और मनोहर सरकार की इस सराहनीय पहल का गुणगान करते नहीं थक रहे हैं। प्रदेश हित में नित निरंतर मनोहर सरकार काम कर रही है। मनोहर सरकार प्रदेशवासियों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। हरियाणा सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं, नीतियों का लाभ आज हर वर्ग को भरपूर मिल रहा है, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब तक प्रदेश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं। विकास की अमिट छाप छोड़ रहा हरियाणा मनोहर लाल के नेतृत्व में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है।
तो इसी के साथ दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।